भाकपा माले वारिसनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात कुमार चौधरी भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य, कॉमरेड बैजनाथ यादव राज्य अस्थायी समिति सदस्य, एस.के. शर्मा एक्टू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय निर्माण मजदूर फेडरेशन के अलावा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव कॉमरेड उमेश कुमार और जीवच पासवान खेमस के प्रदेश उपाध्यक्ष उपस्थित थे। पेश है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम नेताओं से ली गई विशेष वार्ता। मैं खुर्शीद खैर, CPI-ML के लिए समस्तीपुर से। आज भाकपा माले वारिसनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए यहाँ से जो महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड फूलबाबू सिंह जो कैंडिडेट हैं, इनके कार्यालय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी प्रेस बंधु, पत्रकार बंधु, तमाम लोग मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि इसके उद्देश्यों के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं। हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब प्रभात कुमार चौधरी, जो भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। हम चाहेंगे कि आप ही शुरू कीजिए कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। प्रभात जी। अभी तो हम डिटेल में बताएंगे। असल में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि इस विधानसभा वारिसनगर और कल्याणपुर क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से जो व्यापक पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, उसका एक लेखा जोखा हम प्रेस को बताएं और हमारे दोनों उम्मीदवार किस तरह से क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में प्रचार अभियान चला रहे हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको दें। साथ ही साथ हम लोगों के बारे में, भाकपा माले के बारे में, महागठबंधन के बारे में, विरोधी पार्टियों के द्वारा, खास करके भाजपा और जदयू के द्वारा जो कुप्रचार किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग का क्या कहना है, ये भी आपको बताया जाएगा। और इस पूरे समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू और भाजपा के खिलाफ जनता में जो रोष है, जिसको आपके और दूसरे चैनलों के माध्यम से दिखलाया जा रहा है, किस तरह उनके विधायकों को जनता खदेड़ रही है या उनसे सवाल कर रही है, जिससे उनको भाग जाना पड़ रहा है, इन चीज़ों के बारे में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया जाएगा। अभी बताइए। हमारे बीच में राज्य अस्थायी समिति के जो सदस्य हैं कॉमरेड बैजनाथ यादव जी भी हैं मौजूद। हम चाहेंगे कि शुरुआती दौर में परिचय एक दूसरे का भी हो जाए। आप हैं श्री बैजनाथ यादव जी, जो भाकपा माले राज्य अस्थायी समिति के सदस्य हैं। उसके बाद हमारे बीच में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं एस.के. शर्मा, जो एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, निर्माण मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और साथ साथ में यहाँ पर भाकपा माले के ज़िला सचिव कॉमरेड उमेश कुमार जी भी मौजूद हैं। और इधर हमारे एक और साथी हैं कॉमरेड जीवच पासवान, जो खे ग्रामस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। और आज हम लोगों को इन लोगों से की प्रेस वार्ता होनी है। आइए फिर हम आगे चलते हैं कि क्या आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। बैजनाथ यादव जी रखेंगे। जी बोला जा सकता। वारिसनगर और कल्याणपुर सहित पूरे जिला और बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए जनता मूड बना चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू के द्वारा तरह तरह के कुप्रचार चलाया जा रहा है और विरोध खुलकर सामने आ रहा है। अभी समस्तीपुर में
एक नागरिक सम्मेलन हुआ, जिस नागरिक सम्मेलन को महागठबंधन के नेताओं के साथ साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी संबोधित किए। विधानसभा स्तर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठकें हुई है, पंचायत स्तरों पर बैठकों का दौर चल रहा है। जो वारिसनगर और कल्याणपुर विधानसभा में जो महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार हैं फुलबाबू सिंह और रंजीत राम, वो लगातार मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं और मतदाताओं का जो उनको आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, जो सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ गुस्सा सामने आ रहा है, वह बतला रहा है कि इस बार बिहार के साथ साथ समस्तीपुर जिला में भी एक बड़ा बदलाव सामने आएगा और इस बड़े बदलाव के जंग को जनता इस बार जीतेगी। और केंद्र की सरकार जो एक अहंकारी सरकार है, भाजपा का जो मंसूबा बिहार को उत्तर प्रदेश बनाने का है, उसका जवाब दिया जाएगा। और जगह जगह पर, जैसे पिछले दिन जो कल्याणपुर के प्रत्याशी हैं एनडीए के, उनको जनता जब सवाल पूछती है विकास के बारे में, तो प्रत्याशी जवाब नहीं देते हैं और उनको बेरंग लौट जाना पड़ता है। तो विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली जो सुशासन की सरकार थी, आज उनका ज़मीन पर पोल खुल रहा है और उनके उम्मीदवार आज जवाब देने से भाग रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गांव में, पंचायतों में बैठने का दौर लगातार तेज हो रहा है और हमारी तैयारी व्हाट्सएप का भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम व्हाट्सएप, फेसबुक का जवाब हम व्हाट्सएप, फेसबुक से देंगे और गांव में व्यापक मतदाताओं को जगा करके हम भाजपा एनडीए के द्वारा जो कुत्सित प्रचार चल रहा है, उसका भी जवाब की हम तैयारी कर चुके हैं। और व्यापक स्तर पर आने वाले दिन में और नेताओं का दौरा होगा। आने वाले दिनों में व्यापक स्तर पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएँ चलेगी। ये हमारी तैयारी चल रही है। अभी तक का जो रिपोर्ट आ रहा है क्षेत्र से, आप लोग आए हैं एक तरफ पर्यवेक्षक के हैसियत से भी हैं, तो आपके जो ऑब्जर्वेशन में कैसा लग रहा है देखने में कि जो यहाँ की जो विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का जिस हिसाब से अपना तैयारी चला है, उसमें जीत की तरफ अग्रसर है कि नहीं, आपको कैसा लगता है? तो अभी तक जो रिपोर्ट मिल रही है उसको आप भी अपने स्तर पर जानकारी ले सकते हैं। महागठबंधन के पक्ष में एक व्यापक लहर चल रहा है। एनडीए के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश और महागठबंधन के पक्ष में ज़बरदस्त एक जीत का एक मुहिम में आम जनता शामिल हो चुकी है और वो बता रहा है कि इस बार हम अपने वोट के माध्यम से 3 सितारों वाले झंडा पर हम बटन दबा करके बिहार के साथ साथ हम दिल्ली सरकार को भी जवाब देंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं, हमारा अभी वारिसनगर में, मुक्तापुर में कार्यालय है, कल्याणपुर में हमारा कार्यालय चल रहा है। युवाओं का हुजूम आ रहा है कार्यालय पर और युवा तो एकदम आज के इस चुनावी जंग का कहिए तो नेतृत्व थाम लिया है और वो कह रहे हैं कि इस बार कॉरपोरेट लूट, भाजपाई मंसूबे और बिहार में जिस तरह से सुशासन की सरकार ने बिहार की जनता को ठगा है, इसके जवाब के लिए, रोजगार के लिए युवाओं की सरकार इस बार बनाने में 2 युवा उम्मीदवार फुलबाबू सिंह और रंजीत राम है। इसको जिता करके युवाओं की भागीदारी को और रोजगार के सवाल को मजबूती से आने वाले दिन में हल करेंगे। और आप जानते हैं कि आज बिहार में जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने घोषणा किया है कि पहली कैबिनेट के पहले 10 कर से 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो ये युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह आज महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने में दिख रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में ट्रेड यूनियन के बहुत ही सीनियर और टॉपर लीडर हैं एस के शर्मा जी, आप यहाँ समस्तीपुर हमारे ज़िला में तशरीफ़ लाए हैं। विधानसभा कल्याणपुर और वारिसनगर दोनों को आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं। आप हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के
की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत? देखिए, पूरे बिहार में एनडीए के खिलाफ आक्रोश है और महागठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है। पूरे बिहार का ये हालात है, जहाँ तक हम लोग पूरे बिहार घूमे अब तक। और समस्तीपुर जिला में भी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र हो या वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र हो या समस्तीपुर जिला का जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में जनता खड़ी है। काफ़ी आक्रोश है लोगों में और ख़ास करके मज़दूरों में काफ़ी आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है। समान काम के लिए समान वेतन का मामला है, लोगों के रोजगार का मामला है। मोदी सरकार ने जो निजीकरण की नीतियों को ला रहा है, उसके खिलाफ इस देश के मजदूर वर्ग हैं। समस्तीपुर के भी मजदूर हैं, समस्तीपुर के भी कर्मचारी, रेल कर्मचारी, वो सब निजीकरण के खिलाफ हैं। साथ ही साथ मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज लिखने का काम जो मोदी सरकार ने किया है कि 45 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में बदल करके, उसके खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है। और उसमें से निर्माण मजदूरों पर खास करके जो हमले हो रहे हैं, इस देश में 10 करोड़ निर्माण मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और उनके रोजगार पर हमले और वो श्रम कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो कोड बनाए जा रहे हैं, उसके चलते जो लड़ करके 1996 का केंद्रीय कानून निर्माण मजदूरों ने बनवाया था, जिसके चलते कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके लिए कल्याण बोर्ड का गठन, उनके लिए पेंशन के मामले तय हुए थे, उन सारे चीज़ों को मालिक पक्ष में इन्होंने निरस्त करने का काम किया है, मजदूरों से वो छीनने का काम किया है। इसलिए मजदूरों में आक्रोश है और हम समस्तीपुर जिला के तमाम निर्माण मजदूरों से और संगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के तमाम मजदूरों से अपील करेंगे कि वो महागठबंधन के पक्ष में उठ खड़े हों और एनडीए को और नीतीश और भाजपा की सरकार को यहाँ से हराने का काम करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए महागठबंधन ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की है। इसी पे नीतीश कुमार का भी एक ये वक्तव्य आया है कि 25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने कहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी ने तो 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया ये सामने है। अब वो 25 लाख लोगों को क्या रोजगार देंगे, और वो भी जबकि वो बोल रहे हैं कि बिहार में समुंदर नहीं है इसीलिए इंडस्ट्रीज नहीं लगा और इसीलिए बिहार का विकास नहीं हुआ। यानी समुंदर लाओ तब बिहार का विकास होगा। यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम, जबकि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, यानी इंडस्ट्रीज का चेन बना हुआ है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पर बैठे हुए हैं। पंजाब तो उसका खास करके मुख्य उदाहरण है। और मोदी जी ने तो कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। 6 साल गुजर गए, अभी तक 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, ये कोरोना का जो मामला हुआ, इसमें तो करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए। यानी हालात ये हो गए हैं कि जो मूल्य सूचकांक है जो चला रहा है, पूरे जो IMF का जो रिपोर्ट है, उसमें भी है कि यहाँ पर जो है सो बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये विजन का सवाल है। मोदी जी कॉरपोरेट परस्त हैं, कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, और वो कॉरपोरेट कभी नहीं चाहेगा कि चीज़ें जो है सो उनके विपक्ष में जाए। तो ये कॉरपोरेट परस्त नीतियाँ जो हैं, उसके खिलाफ महागठबंधन खड़ी है और महागठबंधन इस बार जीतेगी। उसके साथ ही साथ एक बात हम और कहना चाहेंगे कि भाजपा बौखला गई है। उसकी बौखलाहट है कि उस बौखलाहट में आप देख रहे हैं कि वो माले पर हमला कर रही है। वो बोल रही है कि माले वाले लोगों का ज़मीन छीन लेंगे। वो लोगों के बीच में कुप्रचार कर रही है। वो कह रही है कि राजद को हाईजैक कर लिया माले ने। वो कह रहे हैं कि माले ही हॉबी हो गया सब जगह। यानी ये किस तरह का बौखलाहट में लोगों को जब हार का डर सताने लगता है, तो अभी देखा आपने सेक्रेटेरिएट में आग लगा करके फाइल भी जलाना शुरू हो गया जब सरकार जाने लगती है, और वो भी मनरेगा का फाइल जल गया। तो ये जो हालात बन रहे हैं, इसमें क्या लगता तो है? हम ये कहना नहीं, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये ज़मीन की जो बात है, तो ज़मीन तो मोदी जी जिस तरह से उन्होंने कृषि नीति में जो संशोधन करके जो लाया है, कृषि नीति जो उन्होंने बनाया है, जिसके खिलाफ की पूरे देश के किसान लड़ रहे हैं, उसमें तो पूरे किसानों की ज़मीन कॉरपोरेट के हवाले करने की बात वो कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीनने की बात वो कर रहे हैं।
माले नहीं कर रही है कि किसानों की ज़मीन छीनने की बात। हाँ, हम भूमि सुधार की बात करते हैं, हम भूमि सुधार के लिए लड़ते हैं और भूमि सुधार के लिए हम लड़ते भी हैं। जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं कि 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं बिहार के चुनाव को के पेश नज़र, और उससे पहले उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीरी आतंकवादी जो हैं वो लोग सब बिहार में चले आवेंगे, फिर कहते हैं कि उग्रवाद बढ़ेगा बिहार में। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इनके इस तरह के बयान पर? नड्डा जी क्या बोल रहे हैं वो नड्डा जी जाने, लेकिन खतरा तो है कि अगर एनडीए यहाँ आता है तो फिर वो यूपी मॉडल लाएंगे, और यूपी मॉडल लाएंगे तो उससे बड़ा उग्रवाद तो और कोई दूसरा नहीं हो सकता है जी। जिस तरह से उग्रवाद को वो प्रश्रय दे रहे हैं यूपी में, जिस तरह से गरीबों का दमन हो रहा है, जिस तरह महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, और जिस तरीका से वो तमाम इस तरह के लोगों को बचाव कर रहे हैं, तो बिहार को वो यूपी मॉडल बनाना चाहते हैं। हम यूपी मॉडल बिहार को नहीं बनने देंगे। भाकपा माले ने साफ नारा दिया है कि हम बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, और यही बौखलाहट है नड्डा जी की, इसीलिए वो हमला कर रहे हैं माले पर, क्योंकि वो देख रहे हैं कि माले साफ बोल रहा है कि हम बिहार को यूपी नहीं बनने देंगे। ये हमारी लड़ाई चलेगी, और हम पूरे महागठबंधन को एक साथ लेकर के लड़ रहे हैं। महागठबंधन में एकता है, सभी लोग जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक एक साथ ही संघर्ष को कर रहे हैं, और निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन की जीत होगी और एनडीए इस बार हारेगी। हमारे बीच में प्रभात कुमार चौधरी जी भी हैं जो पोलित ब्यूरो सदस्य। हम चाहेंगे कि प्रभात जी आप भी हमारे ज़िला की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पैगाम दें कि आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है और किस तरह का भविष्य यहाँ की जो जनता, जहाँ के सालों साल आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि खास करके वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र हो चाहे कल्याणपुर जहाँ माले लड़ रही है, यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि जीतते रहे हैं वो जो जीत के जाते हैं उसके बाद 5 साल के बाद ही नज़र आते हैं। और वारिसनगर का तो यह रिकॉर्ड है कि 10 साल के बाद भी नज़र आए हैं हमारे जो यहाँ के विधायक हैं। तो इस बारे में आप भाकपा माले की तरफ से क्या पैगाम दीजिएगा कि आपका जो कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा तो आने वाले वक्त में किस तरह का बिहेव करेगा यहाँ के आवाम? पहली बात है कि महागठबंधन की ओर से जो यह चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसका एक घटक भाकपा माले भी है, उसके बारे में, जीत के बारे में तो किसी को कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जनता का ये चुनाव है और जनता ही बोल रही है कि इस बार महागठबंधन जीतेगा। कोई पार्टी नहीं बोल रही है, हमारी पार्टी अभी नहीं बोली है या राजद भी नहीं बोल रहा है, लेकिन जनता हर जगह ये बात बोल रही है पूरे बिहार में कि इस बार महागठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। नंबर 1। नंबर 2 कि आप देखिए देश के किसान पिछले 4 महीने से लगातार लड़ रहे हैं, लगातार रेल पर धरना दिए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, अन्य जगहों में वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसान क्षेत्र के कॉरपोरेटीकरण का व्यापक रूप से किसानों के जरिए विरोध हो रहा है। ठीक इस विरोध के समय में जब ये चुनाव हो रहा है तो हमारे महागठबंधन के जो लीडर हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि हम किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे। पहले कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा और 10 लाख लोगों के रोज़गार की गारंटी करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि तमाम स्कीम वर्कर्स को, वो शिक्षक हो, समझ रहे हैं ना, वो शिक्षक हो, आशा आंगनबाड़ी, ये जितने भी हैं इनके लिए हम वेज तय करेंगे। तो ये एक जीत का कहिए तो बहुत बड़ा हमारे पास ये साधन बना है, और इस बात को लेके लोगों में काफ़ी अपार हर्ष है। आप देखिए कि जहाँ भी ये जेडीयू या बीजेपी के लोग जा रहे हैं उनको इलाके के लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, जी ये गड्ढा क्यों है, ये काम आज तक क्यों नहीं हुआ, पिछले चुनाव में आपने ये वादा किया था पूरा क्यों नहीं हुआ। तो ये जो लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा है और उनको खदेड़ा जा रहा है इलाके से, ये चीज़ दिखलाता है कि इस बार महागठबंधन के जीत पक्की है। और समस्तीपुर जिला में तो ये मुझे लगता है कि कोई भी सीट ऐसा नहीं है, खास करके वामपंथियों का, जो वो जीत में नहीं निकाल सकती है। वो वारिसनगर हो, कल्याणपुर हो, विभूतिपुर हो या राजद या कांग्रेस के अन्य सीट हो।
इस बार सभी सीट निकलेंगे। इस बात का हमको लगता है पूरा एहसास, मुझे कम से कम 15 दिन तक लगातार इस इलाके में घूमा हूँ, ये एहसास हुआ है। अब आगे आप लोग खुद बता रहे हैं और आप देख रहे हैं नीतीश जी की सभा में किस तरह नीतीश जी बिहेव कर रहे हैं। नीतीश जी आम लोगों के साथ जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो उनके हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। इसलिए उनकी हार तो सुनिश्चित हो गई है, हमारी जीत पक्की होनी बाकी है, जिस पर मुहर 7 तारीख को लग जाएगी। ये आप देखेंगे और खुद आप हमसे सवाल करेंगे कि आप लोग तो आके यहाँ जीते। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से ही हमारा यह चैनल आगे बढ़ सकता है। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।